कश्ती हादसात रोकने में नाकामी, डीजी एफआईए ओहदे से फारिग। अहमद इसहाक जहांगीर को नाकिस कारकर्दगी पर ओएसडी बनाया गया। ज़राए के मुताबिक कश्ती हादसात में एफआईए की परफॉर्मेंस खराब रही। डीजी एफआईए को वज़ीर आज़म की हिदायत पर हटाया गया। दूसरी जानिब अख्तर हयात को आईजी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए आईजी केपी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अख्तर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी का मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर ऑफिस और हुकूमत शशोपंज का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह कर दिया गया। स्पीकर कमेटी बरकरार रखने और हुकूमत 31 जनवरी के बाद ख़त्म करने की ख्वाह। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सख्तियों के बावजूद हमने मुज़ाकरात में पहल की, हमने मुतालिबात सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने देर की। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। हुकूमत को खदशा है कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। अंपायर की उंगली पर चलने वाला बातचीत पर यकीन नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अडियाला के कैदी को डील नजर ना आई तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। आपका लीडर सर्टिफाइड करप्ट है तो उसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीक़ेकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया, किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं? किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, एफआईआर में तमाम सेक्शंस पीपीसी के नीचे आती हैं। मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कारोबारी मौक़े पर दिलचस्पी पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सरमायाकार गैंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। वफ़द की कानकनी मादनियात बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। पाकिस्तान के लिए आज मज़ीद ठंडी मस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। कहा, खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की खुसूसी अदालत को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, बादियो नज़र में एफआईए ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। डीजी एफआईए से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब, समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एतराज़ पर जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। एतराज़ के नुक्ते पर मज़ीद मुआवनत तलब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में अपीलों पर एतराज़ आयद।
रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के नए साल के आगाज पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की तरफ से चीन के क़यादत और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर को खत। चीनी साल नौ और बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। पाक चीन आहनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा। दो तरफा मश्क में शिरकत। ISPR के मुताबिक जहाज ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफर में सऊदी अरब का दौरा किया। बंदरगाह पर क़याम के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की सऊदी हुकाम से मुलाकातें। पाक बहरिया और सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज़ों ने दो तरफा मश्क में हिस्सा लिया। और अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम की कराची एयरपोर्ट आमद। अमरीकी खातून से मुलाकात की। अमरीकी कौंसल खाने की टीम की एयरपोर्ट हुकाम से गुफ्तगू। कहा, खातून मुसाफिर ना जाना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है खातून ताहाल वापस जाने से इनकार कर रही है। ज़राए का कहना है खातून अहमद मेमन नामी लड़के से मिलना चाहती है। अहम खबर आपको देते हैं। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज रंग लाने लगा। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कुछ वक्त के लिए रोक दिए। पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के जरिए सदर मुमलिकत से राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सदर मुमलिकत तक पहुँचाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत ना करने की दरख्वास्त मान ली। पीका एक्ट पर दस्तखत से कबल वज़ीर दाखिला और सहाफ़ती तंजीमों की मुलाकात कराने पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पार्लिमानी रिपोर्टर्स की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज रंग लाने लगा है। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कुछ वक्त के लिए रोक दिए हैं। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मौलाना फजलुर रहमान के जरिए सदर मुमलिकत से रब्ता किया है। आपको ये बता दें, मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सदर मुमलिकत तक पहुँचाए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत ना करने की दरख्वास्त मान ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पार्लिमानी रिपोर्टर्स की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पीका एक्ट पर दस्तखत से कबल वज़ीर दाखिला और सहाफ़ती तंजीमों की मुलाकात कराने पर गौर हो रहा है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है और आपको ये बता दें कि अब ये एहतजाज रंग लाने लगा है। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कुछ वक्त के लिए रोक दिए हैं। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के जरिए सदर मुमलिकत से राब्ता। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी वकास अहमद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए, मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के ऊपर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से गुज़श्ता रोज़ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और इस हवाले से पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के वफद ने कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की गई कि सदर मुमलिकत से वो रब्ता करें और पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन और दीगर सहाफ़ती तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के ऊपर वो सदर मुमलिकत के सामने रखें। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उसमें उन्होंने तमाम सहाफ़ती तंजीमों बशमूल पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने रखे, जिस पर सदर मुमलिकत ने पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर फिल फोर जो दस्तखत हैं वो ना करने का फैसला किया है। और ये भी मुलाकात में तय पाया है दोनों रहनुमाओं के दरमियान की जो सहाफ़ती तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सहाफ़ती तंजीमों के दरमियान जो मुलाकात अरेंज की जाएगी
और कभी इम्कान है कि आइंदा कुछ दिनों में सहाफ़ी तंजीमों और वज़ीर दाखिला के दरमियान जो आम मुलाकात हो, जिसमें जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो पीका एक्ट से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर दाखिला के सामने रखेंगे और उसके बाद ही सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस पीका एक्ट के हवाले से फैसला किया जाएगा कि जो पर दस्तखत की जाते हैं, मज़ीद तरमीम जो सामने लाई जाती है। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।